सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय भीम साथियों। आज हम पहुंचे हैं दीन गांव में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में रविंदर, जो जेजेपी से यहां पर हल्का मुलाना से टिकट मिली है, जिसको लेकर के साथियों आज इनके लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि जेजेपी पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से, महागठबंधन से इनको टिकट ले करके अपने गांव, पहले आप देख सकते हैं लाइव के माध्यम से आपने देखा, पहले दीन माजरी में गए, उसके बाद दीन में आए और भारी संख्या में लोग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको समर्थन देने के लिए सभी सर्व समाज इनके साथ लगा हुआ है। आइए बात करते हैं कि किस तरह से इनको जन समर्थन गाँव के अंदर मिल रहा है और कैसे आप देख सकते हैं दसड़के से लेकर के कैसे काफिला गुजरता हुआ दीन माजरी गया। उसके बाद साथियों दीन पहुंचे हैं। आपका नमस्कार। जय भीम। जय भीम। आप जय संविधान। जैसा कि आपको हल्का मुलाना से जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से टिकट मिली है, उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो भाई दुष्यंत जी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने तमाम गाँव वासियों का और हल्का वासियों का, अपनी जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे जैसे आम से वर्कर को टिकट देने का काम किया। और मैं इस मामले में मेरा पूरा गांव जो है पूर्ण रूप से मेरे समर्थन में है, पूर्ण रूप से मेरे साथ चल रहा है, पूर्ण रूप से मेरे गांव में पूरा उत्साह है कि गांव में पहली बार जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का या किसी भी पार्टी का टिकट मेरे गांव के अंदर आया है, तो मेरे गांव में पूरी खुशी का उत्साह है। आप लगातार हल्का मुलाना में पहले भी हमने कई बार कवरेज किया कि हल्का मुलाना से कई बार आप कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, और आज जब आपको ये पता लगा कि जेजेपी की तरफ से आपको टिकट दिया गया, तो आपको कितनी खुशी महसूस हुई और कितने आपके जो साथीगण हैं जो आपके साथ रात दिन मेहनत करते हैं, उनके लिए कितनी खुशी की बात है? देखिए, जब मुझे टिकट का पता चला तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, और रही साथियों के उत्साह की, तो वो ये उत्साह मेरे गांव में आप देख सकते हैं। तो मैंने देख लिया। तो मेरे पूर्ण रूप में साथियों में पूर्ण रूप से उत्साह है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हल्का मुलाना की जनता को कि हम पूरे तन मन धन से लड़कर, बीजेपी से आपकी टक्कर है, कांग्रेस से आपकी टक्कर है, तो आप भी हाल ही में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किस तरह से उनको हराने का काम करेंगे? देखिए, मेरी बीजेपी से टक्कर हो सकती है, कांग्रेस से टक्कर हो सकती है, लेकिन ये जो जनता जनार्दन है ये मेरे साथ है। मुझे इनके होते हुए किसी का फिक्र नहीं है। मैं पूरे उत्साह से, पूरे चाव से और पूरे हर्षोल्लास से चुनाव लड़ने का काम कर रहा हूँ। मुलाना से आप पहले भी देख सकते हैं वरुण चौधरी यहाँ पर एमएलए रहे, उसके बाद उन्होंने सीट छोड़ करके एमपी का चुनाव लड़ा, जिसमें जीत करके वो हासिल। अभी हाल ही में खबरें आई हैं कि मुलाना से वरुण चौधरी जी अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, आप पिछले 5 साल का विकास का काम देखेंगे। जनता ने वरुण जी को एमएलए जरूर बनाया, लेकिन एक भी काम उनके द्वारा नहीं हो सका। रही बात, ये जनता जनार्दन की सीट है, किसी की बाप की पपोती नहीं है कि वो जो है आज उनके पिताजी, फिर उनके बेटा वरुण जी, आज उनकी वाइफ या उसकी बहन, तो किसी एक को ना देकर आज पूरा समाज हर्षोल्लासित है। बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देख सकते हैं कोलकाता के अंदर एक हादसा होता है लड़की के साथ, और अभी हाल ही में सडोरे के अंदर एक 60 साल का जो बुजुर्ग है वो 10 साल, ऐसा बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं बीजेपी के बारे में तो एक बात कहूँगा कि बीजेपी पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर फेल है। वो विकास की बात करे, वो मॉडल विकास की बात करे, वो नौकरियों की बात करे, वो शिक्षा की बात करे, वो चिकित्सा की बात करे, तो पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार को लास्ट क्वेश्चन, आप किन मुद्दों पर चुनाव हल्का मुलाना से लड़ रहे हैं? और युवाओं के लिए खासकर जो आप देख सकते हैं पूरे यमुनानगर जिला हो, अम्बाड़ा जिला हो, उसमें नशा किस तरह से बीजेपी की सरकार में कुछ कहते हैं कि बीजेपी सरकार में नशा बहुत तेज़ी से हरियाणा के अंदर नहीं पूरे जिले में हर ये नशा फैल रहा है, उसको रोकने के लिए क्या आपके पास हल है और युवाओं के लिए क्या है? देखिए,
मुद्दे बहुत सारे हैं चुनाव में लेकर चलने के लिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अब शिक्षा की बात करें तो 28% GST लगाने का काम किया भाजपा ने, और रोज़गार तो दिए ही नहीं, उल्टा रोज़गारों को बंद करने का काम किया। ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं। और इसके साथ साथ हल्का मुलाना की जो लोकल समस्याएं हैं, जैसे पानी की निकासी हो गई, डुलियानी से पानी की निकासी होगी, दुसरका की होगी, आपकी बराड़ा में जो है उसका, और जैसे अभी आपको ये पता चलेगा कि दुष्यंत जी ने बहुत सारी योजनाएं, जब पीछे 4.5 साल सरकार में रहे हैं जी जी जी, तो उन्होंने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, पंचायती राज के अंदर 8% आरक्षण जो है BC समाज को दिया पंचायती राज में, और 33% आरक्षण जो है डिपों में देने का काम किया। और दुष्यंत जी ने इन युवाओं को क्योंकि वो एक युवा सोच है, इन युवाओं को नौकरी देने के लिए प्राइवेट जॉब्स के अंदर 75% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन वो अभी किसी कारणवश लंबित है। अगर हमारी हरियाणा में दोबारा से सरकार आती है, हमारी पूर्ण रूप से सरकार आती है, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि एक भी बच्चा हमारा बेरोजगार नहीं रहेगा, और जिसके पास रोजगार होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी चीज़ की जरूरत। साथियों, ये थे हमारे साथ में हल्का मुलाना से रविंदर देड़, जो JJP और आज़ाद समाज पार्टी महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी साथी ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत।